Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. मेरा नाम है तलहा इलियास and I'm from Trusted Dealers and State Builders once again. कुछ आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। कुछ आजकल मार्केट में बहुत से रूमर्स निकल रहे हैं बैरियर टाउन के लिहाज से, मलिक रियाज साहब के लिहाज से, कि जो है आपका दोबारा से कुछ डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। एक टाइम पहले भी इस तरह हुआ था, बट फिर वही सोशल मीडिया की नज़रों से वो जो है हट गया टॉपिक, और जो है वो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। बीच में काफ़ी चीज़ें हुई जो हमें आपको नहीं पता, लेकिन उनके इश्यूज़ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी फिर से एकदम से बहुत ज़्यादा हाइप जो है इनकी बन गई है इस इशू की, और इसी पे उनका एक बयान भी जारी हुआ है। लेकिन मलिक रियाज साहब उस बयान पे क्या कहते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। उस बयान में वो क्या कहते हैं कि मलिक रियाज साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कोई चीज़ आती है तो वो किसी वजह से आती है, लेकिन सारी एकदम से जो इतनी उसमें हाइप इसको मिल गई है तो कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे। लेकिन उस बयान में वो कहते हैं कि आप मेरे पे और फैमिली के ऊपर उनकी जो है कुछ प्रेशर डाला जा रहा है, और जो है कह रहे हैं कि उनको कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है गवाही देने के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, और जिसमें उनका ये कहना है कि मैं किसी भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी का ना हिस्सा हूँ और ना मैं कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहता हूँ। और उसमें इनका यही है कि जो अब सारा बेसिकली अब इसमें हकीकत क्या है वो भी हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा। और इसमें वो जो उनकी यूके की बेसिकली एजेंसी थी जिन्होंने उनको 190 मिलियन पाउंड जो हैं उनके क्लियर किए हैं, और वो जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराने थे, जो कि 460 अरब कुछ इनकी जो है वो सेटलमेंट हुई हुई थी। इस तरह अरब रुपए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने जो है जमा करवाने थे, और इसके ऊपर इनकी कोई ख़ास इस तरह कार्रवाई बनती नहीं थी। आपकी जो यूके की एजेंसी है उन्होंने आपकी जो है वो क्लियर किए वहाँ से अमाउंट, और इन्होंने यहाँ पर आके जमा करवा दिए थे वो। तो वो इनकी इसके ऊपर कोई ख़ास चीज़ बनती नहीं थी। लेकिन अब उनका क्या कहना है, मलिक रियाज साहब उस पे क्या कहते हैं। उन्होंने अब अपनी रिसेंटली एक ट्वीट की है जो बहुत ज़्यादा सराउंड कर रहा है उनका ये जो पूरा एक उनका एक बयान है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सराउंड कर रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा इवन फैलता जा रहा है वो। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर चेक करते हैं बेसिकली इसकी असल वजह क्या है। उसमें यही है कि आपका जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने अभी ऑफिशियली अपनी जो है ट्वीट में ये बताया है कि ये जो बयान ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है इसकी कोई भी मतलब ये वेरीफाइड तरीके से नहीं है, मतलब इसकी कोई ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलेगी कहीं पे, और मैंने ये बयान नहीं दिया है। और जब आपको अगर कोई जो है इस तरह का बयान सुनने को मिलेगा, या तो वो बैरिया टाउन के वेबसाइट और जो बैरिया टाउन के ऑफिशियल पेजेस हैं उनके ऊपर, या मलिक रियाज साहब के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर से ही अगर आपको कोई इस तरह की न्यूज़ मिलती है तो वो ही वैलिड होगी। अदरवाइज़ मैंने इस तरह का कुछ बयान नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सराउंड कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है कि उन्होंने जो है ये कुछ इस तरह रिकॉर्ड करवाया हो ना करवाया हो। इसमें कुछ अभी फ़िलहाल कह नहीं सकते, लेकिन कोई वजह हो सकती है क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़े से टाइम के अंदर जो इस टॉपिक ने इतनी ज़्यादा हाइप पकड़ ली है, तो कुछ चांसेस हैं ये जो खबर है ऑथेंटिक हो सकती है। तो अगर मैं अभी ओवरऑल बात करूं, देखें बेरिया एनक्लेव की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ओवरऑल आपके हेड ऑफिस की इस टाइम क्या सूरत हाल है। हेड ऑफिस में आपकी ट्रांसफ़र्स जो हैं उसी तरह हो रही हैं। इनक्लेव की मैं प्रॉपर्ली वैसे सिर्फ बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का इतना एक बड़ा बिज़नेस टाइकून है। मैं डेवलपमेंट के लिहाज पे भी बात करता हूँ कि डेवलपमेंट रुकी है, और हेड ऑफिस का थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। इसमें यह कि पाकिस्तान का इतना बड़ा टाइकून, बिज़नेस टाइकून, रियल इस्टेट इंडस्ट्री अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर खड़ी की है तो वो मलिक रियाज साहब हैं, जिस पे आपको हैट्स ऑफ बनता है मलिक रियाज साहब को। और देखें अगर आपका पाकिस्तान का तकरीबन मैं अगर बोलूँ तो 50-60% शायद जो रियल इस्टेट है आपका वो शायद मलिक रियाज साहब की वजह से ही उठा है और चल रहा है अभी। अगर आप बैरिया टाउन या उनसे मुंसलिक जो भी सोसाइटीज़ हैं, मतलब बहुत से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं। सिर्फ मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करूं, अगर कराची में आपका इतना बड़ा देखें, अगर आप बैरिया एनक्लेव का जो मास्टर प्लान है वो 27,000 कनाल का है, जो कि तकरीबन 3,300 कुछ स्क्वायर जो है एकर्स बनता है। वहीं पर लाहौर का जो है वो 25,000 एकर्स के ऊपर जो है उनका प्रोजेक्ट है, और तकरीबन जो 2 लाख कनाल का वो प्रोजेक्ट है। और जो कराची के अंदर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 45,960 मतलब कह लें कि 46,000 एकर्स
आपका जो है इतनी ज़्यादा मैसिव लैंड के ऊपर फैला हुआ है बैरिया टाउन। टोटल वैसे रावलपिंडी की मैं बात करूँ तो तकरीबन 1,18,000 एकड़ के ऊपर है। और ये खाली एक कराची की मैं बात करूँ तो वो 45 तकरीबन कह लेंगे 46,000 एकड़्स के ऊपर खाली एक कराची है। फिर इसी तरह आपका 25,000 के ऊपर लाहौर है। और इनके तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। रावलपिंडी की मैं बात करूँ, इस तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो कि अभी नया प्रोजेक्ट है। और ये जो न्यू छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ये स्टार्ट छोटे ही लैंड से होते हैं, आने वाले टाइम में एक्सटेंड होते जाते हैं। जो स्टार्टिंग में है वो उन्होंने स्टार्ट ही जो है वो तकरीबन 16,000 कनाल से लिया है। इस टाइम उन्होंने जो उनका जो न्यू मेट्रो सिटी डेवलप हो रहा है वो 16,000 कनाल का उनका तक अप्रॉक्स प्रोजेक्ट है। वहीं पर रावलपिंडी इनकी बात करूँ तो तकरीबन ये 3,000 तकरीबन 200 अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको। तकरीबन इतने कनाल का कुछ बनता है, 406 एकड़ के लिहाज से तकरीबन अप्रॉक्स इसके अराउंड अबाउट इनके जो है लैंड है। ये आपकी जो कराची की लैंड है वो तकरीबन 3,76,080 कनाल्स आपकी जो है सिर्फ कराची की लैंड है। उसके बाद न्यू मेट्रो सिटी की तकरीबन देखें आप तो ये 2,000 एकड़ ये बनते हैं। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में आपके अभी एक्सटेंड होते जा रहे हैं। इनके ऊपर इतने फेज़ 1 2 3 करके और जो ब्लॉक्स हैं वो निकलते जा रहे हैं। इस्लामाबाद की बात करूँ, बैरिया इनक्लेव है, फिर बैरिया गोल्फ सिटी है, बैरिया गार्डन सिटी है। तो वो जो मैंने आपको मेजर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो मैंने आपको बताए। ओवरऑल देखें आप तो इनक्लेव है, गोल्फ सिटी है, आपका गार्डन सिटी है, फिर एग्रो लग्जरी फार्म हाउसेज हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर है। रावलपिंडी के अंदर सफारी विलाज हैं, आपकी जो है मेडोज़ हैं, फिर फेज़ एट एक्सटेंशन आपकी आई है, बैरिया होम्स आए हैं, अवामी विलाज आए हैं। फिर आपकी जो है ये फेज़ तकरीबन 1 से 7 तक ये जो इतने ज़्यादा आपके यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। उसके बाद ये हाइट्स हैं। अब ये बैरिया हाइट्स ये क्या है, ये बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इसमें इतने लोगों का इसमें रोज़गार जो है इसके साथ इस टाइम जुड़ा हुआ है। एग्जेक्टिव जो है उनके वो लॉज हैं। और उसके बाद आपके जो है ओवरसीज़ इनक्लेव है, सफारी अपार्टमेंट्स हैं, सफारी विलाज हैं, उसके बाद सफारी मॉल है आपका, और सिविक सेंटर और पता नहीं क्या यहाँ पर। ये सिर्फ मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक छोटा सा वो आपको जो है वो उसमें बता रहा हूँ। और अगर आप देखें तकरीबन 1,60,000 एम्प्लॉयज़ इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर, ये मैं ओल्ड उसके मुताबिक बता रहा हूँ आपको। तकरीबन अप्रॉक्स 2017-18 की ये खबर थी। तकरीबन इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैरिया टाउन से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं उनसे साथ। तो इतने लोगों का रोज़गार आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा नाम है। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसमें आप देखें तो आप फ़िलहाल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कह लें कि डाउनफॉल और क्रूशल हालात इस टाइम पाकिस्तान फेस कर रहा है। और बहुत ही बुरे जिसको आप कहते हैं उस टाइम पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो लेकिन इतना बड़ा एक बिज़नेस टाइकून है और इतना बड़ी एक कंपनी है जिसने आपका रियल एस्टेट पाकिस्तान को अगर उठाया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स इनकी वजह से। जो बाहर का इन्वेस्टर अगर किसी वजह से पाकिस्तान में आए तो ये मलिक रियाज साहब और उनकी जो है बैरिया टाउन कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ें डिलीवर की हैं, और जिस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट ने जंप लिया। तो ये इस तरह नहीं कर सकते। और जो जिन लोगों के इधर प्लॉट हैं वो उसके मालिक हैं, वो बिल्कुल मतलब परेशान ना हो इस तरह की कुछ हो रहा है। जो प्लॉट है जो उसने घर बनाए हुए वो आप उस जगह के मालिक हैं और आप ओन करते हैं लीगली और हर लिहाज से। और आपको वहाँ से कोई जो है वो टस से मस भी नहीं कर सकता। और रही बात डेवलपमेंट की, अब डेवलपमेंट लगी हुई है। अब मैं स्पेसिफिकली इनक्लेव वगैरह की बात करूँ, बैरिया इनक्लेव की, जिसमें मेजॉरिटी हम होते हैं साइड पे, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में आपको ओवरऑल भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ज़्यादा इशू कराची वाली साइड का हुआ है कि उधर ट्रांसफ़र्स भी रोक दी गई थी। लेकिन इनक्लेव के अंदर आपकी इस टाइम ट्रांसफ़र्स धड़ाधड़ लगी हुई हैं। आपके हेड ऑफिस आपका जो ऑपरेशनल है मतलब चल रहा है, कोई उसमें कोई मसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि पिछले जब इनका इशू जब स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल डे 1 से जब स्टार्ट हुआ था, अलबत्ता तब आपकी काफ़ी मेजर डेवलपमेंट रोक दी गई थी। और वो भी जस्ट इस वजह से, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में खैर एक्सप्लेन किया है, वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। उसके पीछे भी एक रीज़न था। अभी आप देखें तो आपकी माशाल्लाह डेवलपमेंट भी लगी हुई है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी लोग कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो बैरिया टाउन एक नाम है, एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। जो लोग परेशान हो रहे हैं और जो लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा आप वेट करें। ये इलेक्शंस के लिए सब कुछ हो रहा है और ये इलेक्शन बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर रखे बस, क्योंकि एट द एंड हमारा मुल्क है और हम यही कहते हैं कि जो भी इसकी बेहतरी के लिए हो, जो भी हो इसकी बेहतरी के लिए हो। और
एट द एंड वही है कि इस पॉलिटिकल जो है ये बहुत कह लेंगे डीप बंदा इसके अंदर चला जाता है। अगर मैं अपने टॉपिक खोलूँगा तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, अपनी बात टॉपिक भी बात करेंगे, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कि इंशाल्लाह आप थोड़ा सा वेट करें और ये चीज़ें आपको टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी। मलिक रियाज साहब ने जो ट्वीट की है उसमें भी वो यही कहते हैं कि यार ये मेरी तरफ से बयान नहीं जारी हुआ हुआ, और उनके एंड से ये पीछे से टीम सारा बैकएंड पे हैंडल कर रही है, और देखते हैं क्या होता है आगे। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई वीडियो और अच्छी लगी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।